नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 की इकाई 1 काव्य तेरी है जमी। तेरी है जमी काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि हर एक इंसान को उनका कोई न कोई परमात्मा होता है और परमात्मा को परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, इसलिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। माना जाता है कि प्रार्थना आत्मा का खुराक है। इसलिए कक्षा 8 में बच्चों ने खुदा से, परमात्मा से प्रार्थना की है और प्रस्तुत कविता में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ ईश्वर ही सर्वोपरि है, उसे स्वीकारा गया है। यह तेरी है जमी प्रार्थना गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तो आइए हम ऐसी एक प्रार्थना गीत के स्वरूप में इस काव्य का गान करेंगे। इस काव्य का नाम है तेरी है जमी। तो आइए उसका आदर्श गान करते हैं। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओजा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य का आदर्श गान सुन लिया। तो आइए अब काव्य की ओर बढ़ते हैं। ये प्रार्थना गीत है। इसमें इस प्रार्थना गीत को किसी ने रचा नहीं है, उसके रचनाकार का कोई नाम नहीं है, लेकिन जिसने इस काव्य की रचना की है तहे दिल से, उन्होंने खुदा को बहुत ही बदगी की होगी। तो आइए, तेरी है जमी तेरा आसमां, हे खुदा, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर। ये जमी यानी जमीन, ये तेरी ही जमी, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये तेरी ही जमी है। तेरा आसमान यानी आकाश, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये तेरी ही जमी है, ये तेरा ही आकाश है, तेरा ही आसमान है। तू बड़ा मेहरबान,
तू बख्शिश कर, मेहरबा, कृपालु, दयालु। हे भगवान, तू बड़ा मेहरबान है। तूने हमें इतनी सारी ज़मीन दी, इतना बड़ा अवकाश यानी आसमान दिया। तेरे जैसा इस दुनिया में कोई दयालु नहीं है। तू बड़ा मेहरबा है। तू बख्शिश कर यानी क्षमा कर। हम इंसान हैं, हम छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, इसलिए हे प्रभु तूने हमें यह ज़मीन दी है, ये आसमान दिया है। तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है। तू बख्शिश कर, हमें क्षमा कर। हम कोई भूल करे तो हे प्रभु तू हमें माफ कर। सभी का है तू, सभी तेरे, सभी का माना जाता है कि हम सब प्रभु के दिए हुए हैं। और ये बच्चे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी का है तू, हे प्रभु तू सभी का है। तू अणु अणु और कण कण में शामिल है। हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन माना जाता है कि सृष्टि पर ऐसी कोई जगह नहीं हो वहाँ पर प्रभु का वास न हो। कण कण में प्रभु का वास है, इसलिए सभी का तू है, सभी तेरे। ये मानव जात, ये सृष्टि पर सभी जीव जंतु पशु पेड़ पौधे ये भगवान की देन है, भगवान ने ये दिया है, इसलिए सभी का तू है और सभी तेरे। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा हे प्रभु तू बख्शिश कर, हमें क्षमा कर। बख्शिश कर यानी कि हमें तू क्षमा कर, हमें माफ कर। हम तो इंसान हैं, डगले और पगले हम कहीं ना कहीं भूल करते हैं, इसलिए हे प्रभु तू हमें माफ कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, ये सारी ये आलम तुम्हारी है, ये सारा आसमान तुम्हारा है। इस ज़मीन और ये आसमान का मालिक तू है, तू ही सर्वोपरि है। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे प्रभु तेरी मर्जी से ये मालिक, अगर तेरी इच्छा न होती तो तू हमें इस जगत में, इस सृष्टि में हमें तू जन्म न देता। इसलिए हम तेरे ऋणी हैं सदा के लिए। तूने हमें ये जन्म दिया है, तूने हमें ये मनुष्य अवतार दिया है, इसलिए खुदा तेरी मर्जी से है मालिक यानी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तूने हमें तेरी मर्जी से हम इस दुनिया में आए। हमें जन्म देना तूने जन्म दिया है, इसलिए तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया को हमने तेरी मर्जी से देखा है। अगर तेरी जो मर्जी न होती तो तू हमें जन्म नहीं देता, इसलिए तूने हमें जन्म दिया है, इसलिए हम इस दुनिया को आज देख पा रहे हैं। इस दुनिया को हम ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे। ये प्रभु ये तेरी कृपा है, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओझा पाए हैं। हे प्रभु रहमत यानी कृपा, हे प्रभु तेरी कृपा से हमने ये शरीर, ये जान, जिस्म यानी कि शरीर, जान यानी कि प्राण। हे प्रभु तूने हमें तेरी मर्जी से इस जगत में हमें जन्म दिया है, इसलिए तेरी रहमत से हम सब ने, ये सारे आलम के सभी जीवों ने नया जन्म, नया जिस्म यानी नया शरीर धारण किया है। तू तेरी मर्जी से हम इस दुनिया में जन्म लेकर आए हैं और जिस्म और जा पाए हैं। शरीर और प्राण तूने हमें दिए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना है प्रभु। भले हम कोई भूल करें लेकिन हमारी भूलों को माफ़ करना, हमारी भूलों को माफ़ करना। तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, इसलिए तू अपनी नज़र हम पर रखना है प्रभु। तुम्हारी कृपा दृष्टि हमारे पर रखना। हम तो इंसान हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन हे प्रभु हम तुम्हारे ऋणी हैं, इसलिए तू अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर रखना। हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। इस जगत में कई इंसान दुखी भी होते हैं, कई इंसान सुखी भी होते हैं। हे प्रभु
सुख देना भी तेरे हाथ में है, दुख देना भी तेरे हाथ में है। हे प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि हम पर रखना। इसलिए हम किस हाल में हैं, हम भूखे सोते हैं या भूखे जगते हैं, ये सब तेरी मर्जी से होता है, तेरी कृपा से सब होता है। इसलिए हे प्रभु, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, क्योंकि हम किस हाल में हैं, हम भूखे सोते हैं या भूखे उठते हैं, ये तेरी नज़र है। तू तुम्हारी अमी दृष्टि हमारे पर रखना, किस हाल में ये खबर रखना, हम किस हाल में हैं, सुख में है या दुख में है, ये तुम्हारी नज़र हमारे पर रखना है। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। हे प्रभु, तू बड़ा कृपालु है, हमें क्षमा करना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे प्रभु, इस जगत में तूने हमें जन्म दिया है, अगर तू चाहे, तेरी मर्जी हो तो हम जिंदा रह सकते हैं, अगर तेरी मर्जी न हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए तू चाहे तो हमें रखे। हे प्रभु, तेरी इच्छा हो तो हम जिंदा रह सकते हैं, अगर तेरी इच्छा हो तो तू हमें मार भी सकता है। तू हमें जन्म देना और मारना तेरे हाथ में है, तू बड़ा कृपालु है। हे प्रभु, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। इस जगत में जन्म देने वाला कोई हो तो वो तुम हो, तुम ही सबसे बड़ी ताकत वाले हो। हे प्रभु, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे प्रभु, तेरे जैसा इस दुनिया में सर्वशक्तिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। आज हम तेरे ऋणी हैं, इसलिए तेरे आगे हम अपना सर झुका के खड़े हैं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, इस सारे जगत के सभी इंसान तेरे सामने सर झुका के खड़े हैं। हे प्रभु, तेरी इच्छा हो तो तू हमें मार भी सकता है, नया जन्म भी दे सकता है, तू हमें बचा भी सकता है, तू हमें सुख भी देता है, तू हमें दुख भी देता है। इसलिए हे ईश्वर, तू तेरे सामने हम अपना सर झुका के खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे प्रभु, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाला जो कोई इंसान हो तो हे प्रभु तुम हो। इस जगत में सबसे बड़ी ताकत वाले तुम हो, इसलिए वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत यानी मुश्किल, संकट, हमारी कोई संकट हो, हमारा कोई संकट हो, इस संकट को तू टाल सकता है। तेरी जैसी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं रखता। हे प्रभु, तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे कुछ शब्दार्थ है। तो ज़मीं तो उसका अर्थ होता है ज़मीन, मेहरबा तो उसका अर्थ होता है कृपालु, दयालु, बख्शिश करना, क्षमा करना, खुदा, भगवान ईश्वर, मर्जी, इच्छा, मालिक ईश्वर, रहमत, कृपा, जिस्म, शरीर, जान और प्राण, नजर, कृपा दृष्टि, हाल, दशा, स्थिति, सर, सिर, आफत, संकट, मुसीबत, टालना तो दूर करना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह कविता समझ में आई होगी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आइए हम भाषा सज्जता की ओर बढ़ते हैं। भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन, कक्षा 6, 7 और 8 में वचन परिवर्तन एक ही प्रकार के आते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। वचन परिवर्तन, सबसे पहले तो वचन की परिभाषा। तो वचन की परिभाषा ये है कि शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
हिंदी में दो वचन हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। विद्यार्थी मित्रों, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध, संख्या आप जानते हैं संख्या 1 2 3 4 ऐसी अधिक संख्या है, तो संख्या का शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में दो वचन हैं, जैसे एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो आइए एक वचन की परिभाषा जानते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी पदार्थ वस्तु का बोध होता है, इसमें इसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, मछली आदि एक वचन में है। इस प्रकार बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन से विपरीत, एक वचन में एक ही प्राणी होता है तो बहुवचन में एक से ज़्यादा, एक ही पदार्थ होता है तो एक से ज़्यादा पदार्थ, एक ही वस्तु होती है एक से अधिक वस्तु होती है, एक वचन इसे कहते हैं। और एक से अधिक होने के अधिक होता है उसे बहुवचन कैसे? जैसे एक वचन का उदाहरण है कुत्ता, तो बहुवचन का उदाहरण है कुत्ते। एक वचन का उदाहरण है लड़का, तो बहुवचन का उदाहरण है लड़के। एक वचन का उदाहरण है मछली, तो बहुवचन का उदाहरण है मछलियां। इस प्रकार बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम हैं, तो ये सामान्य नियम हम पढ़ते हैं। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है। जैसे लड़का, लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आ की जगह ए करने से ये बहुवचन होता है। जैसे लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, रास्ता तो रास्ते, कमरा तो कमरे, नारा तो नारे, बच्चा तो बच्चे, दरवाज़ा तो दरवाजे, तोता तो तोते, कौवा तो कौवे, कुत्ता तो कुत्ते, गमला तो गमले, लुटेरा तो लुटेरे। ये आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है। आपको पता चल गया होगा कि आ, लड़का, आ अंत में आ लगता है, आ का ए परिवर्तन होता है, तो लड़का तो लड़के। कुछ संबंध सूचक औहद और अपमान सूचित करने वाले शब्द आकारांत होते हुए भी बहुवचन में नहीं इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे चाचा, चाचा आकारांत पुल्लिंग शब्द है लेकिन उनका बहुवचन नहीं होता, ये आहत शब्द है सूचित करने वाले। जैसे मामा, मामा का बहुवचन नहीं होता, वो आकारांत एक वचन में ही रहते हैं, इसलिए दादा, मामा, चाचा, नाना, बाबा, राजा, नेता, निराला आदि जो ये संबंध सूचक है, संबंध सूचक उपनाम सूचित करने वाले शब्दों आकारांत है लेकिन उनका बहुवचन नहीं होता। उनका दूसरा नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं, आकारांत पुल्लिंग शब्दों
ऐसे होते अकारांत जिसका बहुवचन नहीं बदलता, बहुवचन में उसका परिवर्तन नहीं होता। जैसे फल, तो फल का बहुवचन फल ही रहता है, एक वचन फल होता है तो उसका बहुवचन होता है, फल का फल ही रहता है। जैसे आम, तो आम का बहुवचन नहीं होता, वो आम का आम ही रहता है। जैसे बालक, तो बालक का बालक ही रहता है। इस प्रकार तीसरा नियमत है इकारांत इकारांत, नानी ई और बड़ी ही शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे व्यक्ति तो व्यक्ति, कवि तो कवि, ऋषि तो ऋषि, आदमी तो आदमी, विद्यार्थी तो विद्यार्थी। उकारांत तथा उकारांत, नानी ऊ और बड़ी ऊ, ह्रस्व और दीर्घ ऊ। पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे साधु, तो साधु का साधु ही रहता है। शिशु, तो शिशु का शिशु ही रहता है। डाकू का डाकू ही रहता है। ऐसे 5वें नंबर पर आता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अ की जगह ए होता है। जैसे पुस्तक तो पुस्तकें, तस्वीर तो तस्वीरें, इमारत तो इमारतें, पोशाक तो पोशाकें, बात तो बातें, दीवार तो दीवारें, तलवार तो तलवारें, आँख तो आँखें, सड़क तो सड़कें, किताब तो किताबें, चीज तो चीज़ें। छठा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है। जैसे माला स्त्रीलिंग शब्द है, माला आ, लेकिन माला स्त्रीलिंग शब्द है। माला के पीछे ए जोड़ने से मालाएं हो जाता है। बाला भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो माला तो मालाएं, बाला तो बालाएं, कथा कथाएं, महिला महिलाएं, कला कलाएं, दिशा दिशाएं, सेना तो सेनाएं आदि। इकारांत तथा इकारांत, नानी ई और बड़ी ई शब्दों का बहुवचन या जोड़ने से बनता है। या जोड़ते समय दीर्घ ई ह्रस्व ही हो जाती है। जैसे रीति दीर्घ ई, रीति तो रीतियाँ, तिथि तो तिथियाँ, नदी तो नदियाँ, लड़की तो लड़कियाँ, पालकी तो पालकियाँ, टोकरी तो टोकरियाँ, मछली तो मछलियाँ, मूर्ति तो मूर्तियाँ, कहानी तो कहानियाँ, चूड़ी तो चूड़ियाँ, सहेली तो सहेलियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उनके बहुवचन का रूप या पर चंद्र बिंदु लगाने से बनता है। जैसे चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया तो चंद्र बिंदु या डिबिया, लकुटिया तो लकुटिया, गुड़िया तो गुड़िया या के ऊपर यानी कि चंद्र बिंदु लगता है, गुड़िया। उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से बनता है। ए जोड़ते समय दीर्घ उ ह्रस्व हो जाता है। जैसे वस्तु तो वस्तु ए, वस्तु तो वस्तु ए, धेनु तो धेनु ए, ऋतु तो ऋतु ए, धातु तो धातु ए, बहु तो बहु ए, वधु तो वधु ए। ऐसे थे वचन परिवर्तन के नियम।
वचन परिवर्तन में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं अपमान, अपवाद, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि पिता, मामा, चाचा, युवा, नेता आदि आकारांत शब्द पुल्लिंग है, फिर भी उनका दोनों वचनों में एक सा वचन रहता है। विद्यार्थी मित्रों, वचन परिवर्तन की एक वचन और बहुवचन की व्याख्या परिभाषा आपको समझ में आई होगी। वचन परिवर्तन के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो कुछ बहुवचन बनाने के जो नियम थे वो भी आपको समझ में आए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक वचन और बहुवचन शब्दों की सूची है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे अगिनत शब्द है जो एक वचन का बहुवचन किस प्रकार किया जाता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी सूची। आप जानते हैं तो कपड़ा तो उनका बहुवचन होता है कपड़े, झरना तो उनका बहुवचन होता है झरने, जूता तो उनका बहुवचन होता है जूते, मुकाबला तो मुकाबले, रसगुल्ला तो रसगुल्ले, डाकिया तो डाकिए, पपीहा तो पपीहे, चना तो चने, पर्वत तो उनका पर्वत ही रहेगा, पर्वत तो पर्वत, गीत तो गीत का गीत ही रहेगा, फूल तो फूल का फूल ही रहेगा, बालक तो बालक का बालक ही रहेगा, किसान तो किसान का क्या होगा, तो किसान ही रहेगा, नेता तो नेता का बहुवचन नेता ही होता है, जैसे मोर होता है तो मोर का बहुवचन मोर ही होता है, कवि तो कवि का कवि, साथी तो साथी होता है, रात तो रातें, औरत तो औरतें, पेंसिल तो पेंसिलें, बहन तो बहनें, बतख तो बतखें, कलम तो कलमें, चीज तो चीजें, लहर तो लहरें, डाल तो डालें, आशंका तो आशंकाएं, आकांक्षा तो आकांक्षाएं, पाठशाला तो पाठशालाएं, कहानी तो कहानियाँ, पटरी तो पटरियाँ, बेटी तो बेटियाँ, राखी तो राखियाँ, खुशी तो खुशियाँ, बीमारी तो बीमारियाँ, आशा तो आशाएं, सेना तो सेनाएं, छात्रा तो छात्राएं, मूर्ति तो मूर्तियाँ, तिथि तो तिथियाँ, लिपि तो लिपियाँ, जाति तो जातियाँ, विधि तो विधियाँ, राशि तो राशियाँ, नदी तो नदियाँ, टोपी तो टोपियाँ, देवी तो देवियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, ये शब्द कठिन है, स्त्री तो स्त्रियाँ, सब्जी तो सब्जियाँ, तितली तो तितलियाँ, रानी तो रानियाँ, सहेली तो सहेलियाँ, सखी तो सखियाँ आदि। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में लिखना है। मैं बोलता हूँ उसका बहुवचन बनाना है। तो लड़का पतंग उड़ाता है, तो उनका बहुवचन क्या होगा? तो उनका बहुवचन ये होता है, तो लड़के पतंग उड़ाते हैं। क्या? लड़के पतंग उड़ाते हैं।
नदी बहती है तो नदियाँ बहती है। यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है तो उनका बहुवचन यह मेरी बहनियाँ है, एक से ज़्यादा। देखो मोर नाच रहा है तो उनका बहुवचन क्या होगा? मोर का मोर ही होता है, तो देखो मोर नाच रहे हैं। कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खाली जगह बीमारियां फैलाती है, कौंस में लिखा होता है मक्खी, तो क्या आएगा इसमें? तो मक्खी, तो मक्खी का बहुवचन मक्खियां, मक्खियां बीमारियां फैलाती है। ये दीदी की खाली जगह है, कौंस में सहेली, तो ये दीदी की सहेलियां है। कौंस में सब्जी लिखा है, हरी खाली जगह खाना जरूरी है, हरी सब्जियां खाना जरूरी है। 3 मुख्य खाली जगह है ऋतु, तो 3 मुख्य ऋतु है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपको वचन परिवर्तन समझ में आया होगा।